ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो गुरु श्रेया में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने अंतिम पड़ाव अर्थात भावों की इस श्रृंखला में अंतिम भाव यानी कि द्वादश भाव के बारे में बात करेंगे। अब तक आप लोगों ने जाना कि कुंडली में 12 भाव होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते। और उन भावों से हम क्या क्या देखते हैं, उन भावों से हम कौन कौन सा प्रश्न सुलझाने की कोशिश करते हैं, हम कैसे फलित को करने की कोशिश करते हैं, ये देखा जाता है। 12 भावों में हमने आपको बताया पहला भाव लग्न कहलाता है और इसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं। हमने ये भी बताया कि 6, 8, 12 ये 3 भाव अशुभ भाव कहे गए हैं। दीज आर हाउस ऑफ सॉरो, ये परेशानी के भाव कहे गए हैं, ये प्रॉब्लम्स के भाव कहे गए हैं। तो उसी की श्रृंखला में 12th हाउस भी एक व्यय का भाव है अर्थात हाउस ऑफ एक्सपेंसेस है। इसको हम मोक्ष भाव भी कहते हैं। द्वादश भाव के स्वामी को व्ययेश कहा जाता है। यह भाव हर उस चीज का है जो आपको अकेला कर दे, हाउस ऑफ आइसोलेशन कहते हैं। यह फॉरेन सेटलमेंट का भी भाव है, ये बेड प्लेजर का भी भाव है, शैया सुख का भाव, ये एक दुख स्थान है। इस भाव से मन की व्यथा, बाईं आंख, शत्रु से भय, पैर के पंजे, बंधन, किसी भी प्रकार का बंधन, ऋण से मुक्ति, ऋण का बंधन, ऋण का भय, दर्द से छुटकारा, पिता की संपत्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, मृत्यु, जनता से शत्रुता, शारीरिक कष्ट, विवाह का नाश, नींद का त्याग, इंसोम्निया का होना, नींद ना आना, अधिकार की समाप्ति, मानसिक बेचैनी, शारीरिक क्षति, शरीर में किसी भी प्रकार का नुकसान होना, त्याग, रिटायरमेंट या एक्सटेंशन फ्रॉम सर्विस, विदेश में निवास, अस्पताल का व्यय, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकेशन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन, जेल में जाना, सजा मिलने पर जेल जाना आदि भी देखे जाते हैं। द्वादश भाव हाउस ऑफ आइसोलेशन कहते हैं। यह भाव लॉसेस का होता है, एक्सपेंडिचर का होता है, जेल का होता है, हॉस्पिटल का होता है, मेडिटेशन का होता है। यह हमारे ड्रीमी वर्ल्ड को भी बताता है। हम जो एक ड्रीम वर्ल्ड अपने आसपास बनाते हैं, एक्चुअल से अलग हट के परे, एक जो हम सोच में अपने विचारों से जो हम एक वर्ल्ड बनाते हैं, उसके लिए भी यही भाव देखा जाता है। रोग, रिपु, ऋण 6ठे हाउस से देखते हैं तो उसका निदान 12वें हाउस से देखते हैं, क्योंकि 6ठे से इसका कारण देखा जाता है और निदान 12वें से देखा जाता है। इसका काल पुरुष में गुरु बृहस्पति के स्वामित्व में भाव आता है और इस भाव से पिता की माता यानी कि दादी, जातक की दादी, और माता के पिता यानी कि जातक के नाना को भी देखा जाता है। अशुभ ग्रह 12वें भाव में अशुभता ही देंगे और शुभ ग्रह की शुभता देने में कमी हो जाएगी। ये सप्तम का 6ठा है, इसलिए विवाह का प्रारब्ध है।
इसलिए जब भी विवाह को देखना हो तो सिर्फ सप्तम स्थान को देखने से नहीं पता लगेगा। विवाह को देखने के लिए 12वें भाव को देखना आवश्यक है। यह भाव उपवास का भाव है। हम जब पूजा पाठ करने में उपवास करते हैं तो उस उपवास के लिए भी इसी भाव को देखते हैं। यह भाव लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट का भी है, स्वाभिमान को का लॉस। यह भाव लंबी यात्रा को भी दर्शाता है, अज्ञात स्थान पर जाने का भाव। इसे आश्रम भी कहा जाता है। यह मोक्ष त्रिकोण का एक कोण है। 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण बनाते हैं। 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, इन्हें मोक्ष का त्रिकोण कहा जाता है। यह भाव धन का लाभ और लाभ का धन स्थान है। यह भाव 7th हाउस का 6th है, तो इस भाव से पत्नी की बीमारी का भी पता चलेगा। लग्नात अंतत्या विश्वभान तनया, अर्थात इसके कारक शनि हैं। लग्न को अंत करने वाले, हाउस ऑफ लिबरेशन, मोक्ष देने वाले। शयन सौख्य वित्त क्षयम, ऐसा कहा गया है एक श्लोक में। शयन सौख्य वित्त क्षयम, नींद में कमी, शैया सुख में कमी एवं धन की हानि, इसी भाव से पता चलेगा। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं और जब हम जेल में जाते हैं तो इन्हीं दोनों चीजों का लॉस होता है। हमें नींद नहीं आती है और हमारा धन की हानि होती है। राहु केतु विदेश जाने के कारक होते हैं। यदि 12वें भाव में राहु बैठे हों तो निश्चित रूप से जातक को विदेश जाने की चांस मिलेगी। निश्चित रूप से जातक विदेश जाएगा। इस भाव से नर्सिंग का प्रोफेशन देखा जाता है। करियर के लिए अगर देखें तो इस भाव से नर्सिंग मतलब दवाई करने में जो मदद करती हैं, वो प्रोफेशन देखा जाता है। एक सूत्र नोट कर लें, द्वादश भाव के एक्टिव होने पर ही विवाह होगा। द्वादश भाव के एक्टिव होने पर ही विवाह होगा। यह चंद्रमा से या लग्न से, दोनों से ही 12वां भाव देखने पर हमें यह निश्चित रूप से पता चलेगा कि दशा और अंतर्दशा में इस 12वें भाव का रोल होगा। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि दशा और अंतर्दशा कैसे होती है, विंशोत्तरी दशा में हम कैसे देखते हैं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम आपको यह कहना चाहेंगे कि आप इतना ध्यान रखें कि द्वादश भाव जब एक्टिव होगा तभी विवाह होगा। विवाह की संपन्नता तभी होगी। 7वें और 12वें के बीच में रिलेशन बनेगा। अगर 7वें भाव और 12वें भाव के बीच में अगर रिलेशन बनेगा तो आपकी रिलेशनशिप बन जाएगी, लेकिन विवाह नहीं होगा। लेकिन 7वें और 12वें भाव के बीच में अगर दशा और अंतर्दशा मिल जाएगी तो विवाह भी हो जाएगा। पास्ट लाइफ के कर्मा से रिलेटेड होता है ये भाव। लग्जरी के लिमिटेशंस देता है। ड्रीम्स, फैंटेसीज, तपस्या से रिलेटेड भाव होता है। इंटॉक्सिकेशन में इंटेलिजेंस, नशे आदि का आदि हो जाना, इसी भाव से देखा जाता है। व्यक्ति कंफ्यूज्ड होता है। अगर कंफ्यूजन हो तो भी यही भाव एक्टिव होगा। 12वां भाव चूंकि एक त्रिक भाव है, इसलिए इस भाव से बहुत से प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पता चलता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं मित्रों, 12वां भाव अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि इस भाव से हमें बहुत सी चीजें पता चलती हैं। हमें उम्मीद है 12 भावों के इस क्रम में आपको भावों के बारे में
और भावों के कारकत्वों के बारे में काफी कुछ ज्ञान मिला होगा, और इस ज्ञान से आप फलित करने में सक्षम होंगे और आपको फलित के बारे में थोड़ा बहुत पता लग जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।